इंदौर का वो कांड जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, एक ऐसा मामला जिसमें एक पिता अपने बच्चे के इंसाफ के लिए लड़ रहा है। इंदौर का खतना कांड, एक मासूम बच्चे का धर्मांतरण कर दिया गया, जबरन खतना करा दिया गया। ये कहानी है क्या? कहानी तो 10 साल पहले शुरू हो गई थी, जो अब आई है सामने। साल 2014, राजस्थान के रहने वाले महेश जो हैं, उनकी शादी मध्य प्रदेश की रहने वाली एक लड़की से होती है। 2014 के बाद 2015 में उनके यहाँ बेटा होता है। वो बड़े प्यार से उसका नाम मनन रखते हैं। धीरे धीरे वक्त बदलता है, लेकिन धोखे की शुरुआत 2015 से हो गई थी। उनकी पत्नी का, जो इस पूरे धर्मांतरण मामले का आरोपी इलियास है, उसके साथ कुछ कनेक्शन था, दोस्ती थी। पत्नी पति को धोखा देकर फरार हो जाती है। 2015 की बात कर रहा हूं। और 2015 के बाद पति लड़ता है लड़ाई कि पत्नी कहां गायब हो गई। तब तक उसके जहन में यह नहीं था कि मेरी पत्नी धोखेबाज है। अहमदाबाद तक लेकर, रतलाम तक लेकर तमाम जगह कोशिश करते हैं महेश। जैसे तैसे पत्नी का पता चलता है। 2018 में वापसी होती है, सब कुछ ठीक था, दोबारा जिंदगी शुरू होती है। 2018 में एक शादी में दोनों जा रहे थे। पति जो हैं बस में पत्नी को लेकर जा रहे थे, पति की नींद लग गई, पत्नी गायब, बच्चा गायब। पति फिर हैरान कि आखिर ये क्या है। बाद में पता चलता, जरा सोचिए उस पति पर क्या बीत रही होगी कि पत्नी ने नींद की दवाई खिलाई थी और फिर से उसी के पास चली गई थी धोखा देकर, और कुछ पैसे जेवर एवर लेकर, जो चीजें शादी के वक्त ले जाते हैं। लेकिन अब मामला चूंकि पहुंचा जुलाई तक, इनको पता चलता है कि इनके बेटे मनन का नाम बदलकर मोहम्मद मन्नान कर दिया गया है। पिता फिर वापस लड़ाई के लिए आता है इंदौर, अपने बच्चे के इंसाफ के लिए। और एक पिता कैसे संघर्ष कर रहा है, ये सुनिए। हाँ, हमको पूरा मैसेज था कि इनका धर्मांतरण हो गया है, इसका खतना करवा दिया है किसी मौलवी से, और इसका फेक डॉक्यूमेंट भी बना दिया है। तो मैंने यहाँ आके इसके मेरे सोर्सेज पे मैंने जांच की, तो हमने इनका, मेरे जो पुत्र मनन है, मनन जैन का, उनके नए नाम से, मुस्लिम नाम से मोहम्मद मनान अहमद, पुत्र इलियास अहमद के नाम से इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र मार्च महीना 2023 में इंदौर में बनाया है। और उसके आधार पर इन्होंने ग्रीन वैली स्कूल जो खजराना में है, वहाँ इसका एडमिशन भी करवा दिया है। जब मुझे ये मालूम पड़ा तो हम यहाँ आए, टी साहब को बात की खजराना थाने में, तो उन्होंने हमारे से डॉक्यूमेंट मांगे। हमने एविडेंस के रूप में डॉक्यूमेंट दिए, और हमने ये भी कहा कि इनका खतना करवाया, आप इसकी मेडिकल करवाएं। इस आधार पर हमारी जो आवेदन दिया था उस पर कायमी हुई है, और कल इसका मेडिकल भी हुआ है, जिसमें खतना प्रमाणित हुआ है, और उसके डॉक्यूमेंट भी स्कूल में बरामद कर लिए पुलिस ने, और जांच चल रही है। पीड़ित पिता की कहानी आपने सुनी। अब पुलिस जो है इस मामले में क्या एक्शन ले रही है, वो भी सुन लीजिए। इसमें पीड़ित के पिता ने एक आवेदन दिया था, जिसमें बताया था कि उनका एक अवयस्क बेटा है, जो कि उनकी पूर्व पत्नी के साथ है, और उसके द्वारा अपने प्रेमी के साथ जो है चली गई थी वो, और उसके जो प्रेमी है इलियास ने उस बच्चे का धर्म परिवर्तन किया है और उसका खतना कराया है। इस पर भी हम लोगों ने संज्ञान लिया, और साथ ही ये भी बात सामने आई कि उसका जो है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है, जिसमें कि पिता की जगह पर उसने आरोपी ने खुद का नाम लिखा है, और ये प्रमाण पत्र भी कहीं बाहर से तैयार करवाया है, क्योंकि उसका मूल जन्म जो है राजस्थान में हुआ था बच्चे का। उस पर से हमने धारा 420, 467, 468, 471 और 3-5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीकृत किया। बेहद चौंकाने वाला मामला, खौफनाक कहानी है अपने आप में ये, जिसकी चर्चा देश में हो रही है। लेकिन जरा सोचिए, धोखा, साजिश, और इस तरीके की साजिश जो किसी मासूम के साथ हो, तो अपने आप में हिला देने वाली होती है। अब पूरे मामले में पुलिस जो है सख्त कार्रवाई कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर ये भी कि आरोपी की मां को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्योंकि जितना गुनहगार आरोपी है, साजिश रचने के पीछे, कहा गया कि मां भी जो है उसी साजिश के रंग में रंगी हुई थी। लेकिन पिता जो है, पिता अभी भी उम्मीद की रोशनी में आने वाले वक्त में इंसाफ की किरण देख रहा है, क्योंकि उसे उम्मीद है, क्योंकि उसकी मांग है कि बच्चे के साथ जो हुआ, लेकिन बच्चे की कस्टडी वापस मिले, ताकि उसका बच्चा दोबारा अपने पिता के साथ, जिसे कहते हैं सच्चे प्यार के साथ, जिंदगी निभाए, और उसकी परवरिश साजिशों के साए से हटकर एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़े। यही कोशिश उस पिता की है, जिसको वो इंसाफ के जरिए, गुहार के जरिए मांग रहा है। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाई धर्मेंद्र, MP तक।